ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग कोर्सेज में और श्रीमद् भगवद गीता कोर्स में। आज जो है हम प्रारंभ करेंगे अर्जुन विषाद योग। ये विषाद भी है और योग भी है, यह समझने वाली बात है। इससे पहले ये जो गीता जो प्रारंभ हुई है, इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त में मैं आप लोगों को 2-3 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा कि जो महाभारत का प्रारंभ हुआ, यह कहाँ से हुआ, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में दुष्यंत नाम के एक राजा थे। उन्होंने जो है कण्व ऋषि की पालित पुत्री शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था और उनसे जो है एक संतान उत्पन्न हुई जिनका नाम भरत था। और उनके नाम पे जो है इस भारत देश का नाम पड़ा। जिस देश में हम लोग रहते हैं, कहते हैं कि उन्हीं के नाम पे जो है इस भारत का नाम जो है भारत पड़ा। और उन्हीं से जो है यह परंपरा चली। और उसके बाद से उनके जाने भरत के बाद जो है उनके ही राज्य में एक ऐसे ही राजा थे कुरु। कुरु से जो है कुरु वंश चला। भरत के बाद जो है हस्तिनापुर के राज्य पे जो है कुरु वंश को राजा बनाया गया, कुरु को राजा बनाया गया। और कुरु वंश के बाद जो है धीरे धीरे जो है यह परंपरा बढ़ी। और उस कुल में एक और जो है प्रतापी राजा हुए, महाराजा शांतनु। बहुत ही प्रतापी थे, बड़ा ही तेजवान थे। और शांतनु का विवाह जो है गंगा से होता है। और वह जो विवाह होता है वह शर्तों के आधार पर तय होता है। इसलिए जो शर्त के आधार पर विवाह होते हैं वह लंबे नहीं चल पाते हैं। उनका अस्तित्व बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, कभी न कभी टूटना ही होता है। तो गंगा ने जो है इस शर्त पे विवाह शांतनु से किया था कि मैं कुछ भी करूँगा, आप मुझे टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तो गंगा बच्चा पैदा करती थी और उस बच्चे को पैदा करके ले जा करके गंगा में जो है प्रवाहित कर देती थी। इस तरह से 6-7 संतानें पैदा हुईं और उनको गंगा में प्रवाहित कर देती थी ले जा करके गंगा खुद। जब 8वीं संतान हुई तो महाराजा शांतनु को देखा नहीं गया और उन्होंने जो है उस बच्चे को ले जाते हुए रोक दिया कि अब बस करो। तो गंगा ने जो शर्त तय कर रखा था कि जिस दिन आप मुझे टोक देंगे उस दिन मैं आपके राज्य को छोड़ करके, आपको छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। उसके बाद से गंगा वहाँ से चली गई। उस अपने साथ जो है पालन पोषण करने के लिए जो देवव्रत थे, जो उनकी 8वीं संतान जो देवव्रत, उनको लेकर के गई और पाल पोस करके बड़ा की और उनको शिक्षित दीक्षित भी किया गुरुकुलों में आदि में भेज करके। वहाँ से भीष्म जो है शांतनु की पहली संतान थे। जब शिक्षा दीक्षा लेकर के भीष्म पितामह आते हैं तो
एक समय था कि शांतनु जो है भ्रमण करने के लिए, राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो उस समय जो है एक निषाद राज की कन्या थी सत्यवती, उनको देखे और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु उसके पिता ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि भीष्म पितामह पहली संतान थे, युवराज के योग्य थे। तो इस तरह से बात आगे बढ़ी। तो भीष्म पितामह को बात पता चली। वह पहले व्यक्ति थे जो खुद अपने पिता के विवाह की बात करने आए थे। शायद इतिहास में पहला कोई व्यक्ति होगा, भीष्म पितामह ही थे जो अपने पिता के लिए जो है विवाह करने की बात को लेकर के आए थे निषाद राज के पास। तो अब वो शर्त वहाँ पे भी यही हुई कि यदि आप राजा नहीं बनोगे तो मैं आपके पिता से जो है विवाह करूँगी। तो भीष्म पितामह जो है वहीं पे जो है उनको वचन दिए कि मैं जो है विवाह ही नहीं करूँगा और जीवन पर्यंत नहीं विवाह करूँगा। और इस तरह से किसी तरह शर्त को मान करके विवाह के लिए राजी किया और विवाह आदि हुआ। और सत्यवती से और महाराजा शांतनु से 2 संतानें पैदा हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य जो 2 उनकी संतानें हुई सत्यवती के द्वारा। और कहते हैं कि चित्रांगद लड़ाई में मारे गए और विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। कहते हैं कि विचित्रवीर्य अत्यंत ही भोगविलासी व्यक्ति थे और उन्हें क्षय रोग हो गया और जवानी में ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर जो है आगे की कहानी यह आती है कि नियोग आदि क्रिया के द्वारा जो है वेद व्यास को बुलाया जाता है और नियोग आदि की क्रिया के द्वारा जो है संतानोत्पत्ति जो है अंबिका और अंबालिका के द्वारा जो है और एक दासी के द्वारा जो है। तो कहते हैं कि अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका से पांडु जो है उत्पन्न हुए और जो दासी थी उससे जो है विदुर पैदा हुए। इस तरह से ये आगे जो है इनकी परंपरा बढ़ी और जो है धृतराष्ट्र थे उनका विवाह जो है गांधार की पुत्री गांधारी से हुआ था और पांडु का विवाह जो है कुंती से कराई, पृथा, उनको पृथा भी कहा जाता है। तो कुंती जो है आप लोग जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, वासुदेव की बहन थी, उनसे जो है पांडु का विवाह हुआ था। और इस तरह से जो है कहते हैं कि पांडु के जो है 5 पुत्र हुए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसमें दुर्योधन ही सबसे बड़ा पुत्र था और वह बड़ा ही बचपन से ही वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और राज करने की, अत्याचार करने की और इस तरह की दुष्ट और अधर्म अन्याय जो भी कह लीजिए उसके पक्ष में हित रहता था हमेशा। और पांडव जो थे हमारे, वो हमेशा जो है धर्म के पक्ष में रहे, धर्म को लेकर के आगे बढ़े, अन्याय के विरुद्ध लड़े। और इस तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चले गए। गुरुकुलों में जो है इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं से इन दोनों के, पांडव और दुर्योधन के बीच में युद्ध होता रहा। ये साउंड अपना बंद करिए ज्योति जी। तो इस तरह से जो है पांडु और जो है पांचों पांडव और कौरव जो है, जो 100 भाई थे दुर्योधन आदि, गुरुकुल आदि में दीक्षित होते हैं, शिक्षा आदि लेते हैं। शिक्षा आदि लेने के बाद जो है यहाँ गुरुकुल में ही द्वंद्व उनका चलता है और लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। उसके बाद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद राज्य में आते हैं तो खांडव वन में इनको दुर्योधन मारने के लिए भी साजिश रचता है, वहाँ पे भी बच जाते हैं। फिर जो है जीवन में किसी तरह जो है जब खांडव वन से बच करके आते हैं तो उनको जो है एक
राज्य दिया जाता है, अलग से एक राज्य दिया जाता है जिसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। जो दिल्ली के लोग हैं, वह पांडवों के द्वारा बसाया हुआ एक जंगल था। पहले वो जंगल था जो दिल्ली जो क्षेत्र है, और वहीं पे जो है इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना की गई पांडवों के द्वारा। और वही आज दिल्ली जो है पांडवों की जो है राजधानी थी। और उसको धीरे धीरे वैभव बढ़ता गया, कीर्ति बढ़ती गई। तो दुर्योधन और शकुनी के द्वारा जो है षड्यंत्र रचा गया। द्रुत क्रीड़ा यानी कि जुआ आदि खेलने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें युधिष्ठिर पूरी तरह से हार गए, और यहाँ तक कि राज भी हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का चिरहरण भी हुआ, और चिरहरण हुआ, और फिर पांडवों को जो है 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास हुआ, और 1 वर्ष तक जो है कम से कम उनको युद्ध आदि करना पड़ा। बहुत से दूत भेजे गए भगवान से, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी दूत बन करके गए, परंतु युद्ध को नहीं रोका जा सका। युद्ध हुआ ही, क्योंकि वहाँ पे द्रौपदी का बहुत बड़ा अपमान हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और उसमें बड़े बड़े योद्धा थे जो उस चीरहरण को नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी नहीं रोक पाए इस चीज़ को, क्योंकि नमक भी, क्योंकि वह भी जो है दुर्योधन के राज तले दबे हुए थे। द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, परंतु इस होनी को कोई टाल नहीं सका। धृतराष्ट्र तो अंधे ही थे पुत्र मोह में, इसलिए इस चीज़ को वो रोक नहीं पाए। और धीरे धीरे जो है यह संधि से होते हुए, शांति प्रस्ताव से होते हुए जो है, शांति प्रस्ताव न होकर के यह युद्ध में परिवर्तित हो गया। और जो है पांडवों की जो सेना थी वह एक तरफ हो गई, कौरवों की सेना थी एक तरफ हो गई। जो धृतराष्ट्र के राज्य की तरफ थे वो कौरवों की तरफ से हुए, और जो पांडव थे, पांडव के जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, जो मित्र थे, भगवान श्री कृष्ण थे आदि, जो है पांडवों की तरफ से थे। इस तरह से यह युद्ध की पूरी तरह से चक्रव्यूह रच दी गई। अब अर्जुन जो है, अर्जुन, युधिष्ठिर, पांचों भाई जो है युद्ध के लिए अपनी सेना को लेकर के कुरुक्षेत्र में चलते हैं। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कुरुक्षेत्र एक स्थान है जो प्रत्यक्ष रूप से, जो महाभारत आदि की जो कथा है, जो प्रतीक बनाया गया है कि इस कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र एक सीमित जगह है जिसमें आकर के लड़ाई लड़नी पड़ती है। परंतु हमारे और आपके लिए कुरुक्षेत्र, हम लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ पे हैं, घर पे हैं, परिवार में हैं, जिसमें हम कर्म करते हैं, जीते हैं, वही हमारे लिए कुरुक्षेत्र है। हमारे जीवन से संबंधित, या शारीरिक धरातल पे, या भौतिक धरातल पे, या आंतरिक धरातल पे, या मानसिक स्तर पे, या शारीरिक स्तर पे, वही हमारे लिए क्या है, वही कुरुक्षेत्र है। और कौरव पांडवों के लिए एक विशेष स्थान है जहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध होना तय हुआ, और दोनों सेनाएं वहाँ पे पहुँच गई। जब दोनों सेनाएं वहाँ पे पहुँचती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अब ये जो है यहाँ से जो है, अब गीता का हम प्रारंभ करते हैं। अब सबसे पहले इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों पड़ा। क्योंकि इसमें पांडव थे, पांडवों के चारों भाई थे, पांचों भाई थे, और पांचों भाई थे। उधर 100 कौरव थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे। किसी के भीतर विषाद नहीं उत्पन्न हुआ, केवल अर्जुन के भीतर ही क्यों विषाद उत्पन्न हुआ? क्योंकि अर्जुन ही जीवित था, अर्जुन ही जागा हुआ पुरुष था। मतलब आप और हमारे बीच में बहुत से लोग हैं। आपके परिवार में आप अकेले नहीं हो, आपके परिवार में 10 सदस्य हो सकते हैं, 5 सदस्य हो सकते हैं, परंतु उसमें जागा कौन है? आप जागे हो तो आज गीता का अध्ययन करने के लिए आप जुड़ रहे हो। आप लोग
लोग बहुत होते हैं परंतु जागा कौन है, यह बात जो है ज्यादा मायने रखती है। तो अर्जुन ही मात्र उसमें जागा था जिसको चिंता थी। और जो द्वंद्वों से लड़ने के लिए युद्ध में जो द्वंद्वों की जो अपेक्षा कर देता है, उसके लिए तो दुख और संसार सब बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर, सब बराबर ही है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दुनिया इधर की हो जाए चाहे उधर की हो जाए, खाओ पियो मौज करो, बस यही जीवन है। परंतु अर्जुन के लिए था। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में जाता है तो देखता है सब अपने ही सगे संबंधी हैं और इनसे युद्ध करने के लिए मैं आज आया हूं। क्या मैंने इतनी जो शिक्षाएं ली है, इतना ज्ञान लिया है, इतना जो है धनुर्विद्या को सीखा है, क्या मैं अपने ही लोगों को मारने के लिए सीखा है? भीष्म पितामह जो है कभी हमें गोद में बैठा करके खिलाते थे, हम लोग उनके साथ में खेला करते थे। क्या उनसे युद्ध करूंगा? क्या द्रोणाचार्य जो गुरु हैं जिन्होंने हमें शिक्षित किया, क्या मैं उनसे युद्ध लड़ूंगा? तमाम प्रश्न आते हैं। इस तरह का प्रश्न किस में आते हैं? जो जागा हुआ है, जो सोया हुआ है, उसको किसी तरह का प्रश्न नहीं आएगा। उसे दुख ही नहीं है। दुख किसको है? दुख जिसको ज्ञान थोड़ा सा है, जो जागा हुआ है, दुख उसी को है। जो सोया हुआ है उसको तो दुख होता ही नहीं। दुख को भी समझने के लिए जागना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि दुख को लोग ये मान लेते हैं कि चलो ये तो दुख भोगना ही। जैसे कहते हैं लोग, कोई किसी को कष्ट होता है तो कहते हैं, आसपास में कहते हैं, घर वाले कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं कि अरे ये तो जीवन है, संसार है, इसमें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं कहता है घर परिवार वाला कि अरे दुख से छूटा भी जा सकता है भाई। यदि आपके ऊपर दुख पड़ता है, कोई कष्ट होता है, तो देखिएगा घर वाले यही कहते हैं कि अरे ये संसार है, ये दुनिया है, इसमें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। परंतु अर्जुन जैसा कोई नहीं बनता है और कोई सोचता ही नहीं है कि इस दुख का निवारण भी तो होगा। कोई प्रश्न ही नहीं करता है, कोई प्रश्न करने के लिए खड़ा ही नहीं होता है। क्यों बोलूं, सब लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, हम भी जी लेता हूं, मुझे ही क्या पड़ी है प्रश्न पूछने की। तो जागना पड़ता है। और जो जागता है उसको विषाद होता है, और जिसको विषाद होता है वही योग को प्राप्त होता है। अब एक बात आती है, आप सभी लोग इसमें से अधिकांशतः लोग योग पढ़ते होंगे। योग है क्या? योग किसको कहते हैं? योग कोई प्लस माइनस तो है नहीं, कि प्लस वाला तो है नहीं कि 1 + 1 कर दिए तो 2 हो गया। बहुत लोग यही अर्थ लगाते हैं सामान्य रूप से कि योग मतलब जोड़ना, है ना? कुछ लोग यही कहते हैं। परंतु योग वास्तविक रूप में योग किसको कहते हैं? योग का तात्पर्य जो होता है समाधि होता है। योग का अर्थ जो बताया है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में, वह उसमें कहा है कि योग का तात्पर्य होता है समाधि। तो समाधि में कौन जाएगा भाई? समाधि में कौन जा सकता है? जिसको दुख है वही तो जाएगा ना। जो दुख से छूटने की इच्छा रखता है वही समाधि में जाएगा ना। आप लोगों को दुख हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, क्योंकि आपको कभी बताया ही नहीं गया कि इस दुख को पूरी तरह से दूर कैसे किया जा सकता है, जड़ मूल से नष्ट कैसे किया जा सकता है। तुरंत ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल भागो, परंतु कब तक भागोगे आप? कितने जन्मों से भाग रहे हो आप? एक जन्म से थोड़ी हॉस्पिटल भाग रहे हो। लाइफ में इंश्योरेंस करा ले, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेने से थोड़ी कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है।
या हॉस्पिटल के पास घर खरीद लेने से थोड़ी सोल्यूशन मिलने वाला है कि हॉस्पिटल के पास घर रहेगा तो मेरे प्राण बच जाएंगे। आप तो उतना ही जियोगे ना जितना आपने कर्म किया है, उससे अधिक थोड़ी जियोगे आप, उससे ऊपर थोड़ी आप उठ पाओगे। आप कितनी भी व्यवस्था कर लो, चाहे जो है चारों तरफ से अपने आप को डॉक्टरों की टीम अपने आसपास बैठा लो, परंतु जो आपके जीवन में दुख लिखा हुआ है, जो आपने कर्म किया है, उस कर्म का फल तो अकाट्य है, उसको तो भोगना ही पड़ता है। बात ही आती है कि इस दुख से छूटा कैसे जाए। ठीक है, पहला शब्द आता है योग। तो योग का तात्पर्य होता है समाधि। तो समाधि में जाने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि समाधि अष्टांग योग से प्राप्त होती है। समाधि जो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त की जाती है। समाधि जो है अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त की जाती है। तो न हमारे पास अभ्यास और वैराग्य है, न हमारे पास हम जो है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करते हैं, न ही हम जो है अष्टांग योग का पालन करते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हैं, अष्टांग मार्ग हैं। इन अष्टांग मार्ग पे चलते हैं तो योग की प्राप्ति होती है। तो अब जो है अर्जुन को सबसे पहले विषाद होता है, यानी कि जिसको ये चिंता हो गई कि ये दुख है, तो वही दुख से छूटने का उपाय भी ढूंढेगा। अब जिसको ये पता ही नहीं चल पाता है कि मुझे कष्ट हो रहा है तो ये दुख है, ये वह यह कंसेप्ट बना लिया है कि ये तो इस तरह से तो होता ही, सबके साथ होता है, तेरे साथ थोड़ी हो रहा है। अब जिस रास्ते पे संसार चल रहा है, उस रास्ते पे आप भी जो है भेड़ चाल चलोगे तो दुख से थोड़ी छूट पाओगे। अर्जुन की तरह जागना पड़ेगा। और जिसको विषाद होता है उसी को योग प्राप्त भी होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि विषाद जो है योग प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। और बताएं आपको विषाद किसको हुआ और किसने योग प्राप्त किया? केवल अर्जुन को ही विषाद नहीं हुआ था, आधुनिक युग में महात्मा बुद्ध को भी विषाद हुआ था कि नहीं हुआ था? जब वह पहली बार घर से निकले थे तो वह क्या देखे थे? एक बूढ़े व्यक्ति को देखे थे, एक लाश को देखे थे, एक मरे व्यक्ति को देखे थे जो रो रहे थे। तो इनको देख करके भी महात्मा बुद्ध के अंदर वही विषाद उत्पन्न हुआ था कि ये संसार में इतना दुख है। फिर जब संसार में इतना दुख है तो इस संसार से छूटा कैसे जा सकता है? जब तक यदि मुक्त वही हो सकता है जिसके अंदर विषाद उत्पन्न हो। अब जिसके अंदर विषाद ही नहीं उत्पन्न होगा वह कभी योग को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम जो है विषाद योग रखा गया। इसके मर्म को समझिए, एक एक टू दी पॉइंट को समझेंगे तो गहराई तक पहुंचेंगे आप लोग। तो जीवन में विषाद आता है तो लोग जो है दुखित हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे मैं बड़े पीड़ा में हूँ, मेरे घर में कोई मर गया था तो मैं 2 महीने 6 महीने तो एकदम शौक होकर के कोमा में चली गई थी और मैं रूम से निकली ही नहीं। तो विषाद को लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि यह हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए, विषाद होना चाहिए, और जिसके अंदर विषाद होता है वही मुक्त हो सकता है। लोग कहते हैं कि विषाद क्यों लाएं, अरे दुख होना ही नहीं चाहिए। अब दुख आ गया, हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे, कहाँ ईश्वर की तरफ जा पाएंगे? लोग कहते हैं कि मैं तो दुख में खुद पीड़ित हूं तो ईश्वर की तरफ कैसे जाऊंगा? तो जो दुखित नहीं हो सकता है वह ईश्वर की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो दुखित हुआ है वही दुख से मुक्त होने का रास्ता भी ढूंढता है। और अर्जुन ने ढूंढा, किसी के सहारे ढूंढा, भगवान श्री कृष्ण के सहारे ढूंढा। उसको नहीं पता था उतना ज्ञान, इसलिए अर्जुन से प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त किया। आज लोग जो है थोड़ा सा दुख पड़ता है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। ये जो दुख आता है आपको मुक्त करने के लिए आता है, परंतु हम दुख से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं कि क्यों दुख हमको हो गया, हम तो
अब क्या, हम तो न पढ़ाई कर पाएंगे, न हम कोई काम कर पाएंगे, न हम कोई भक्ति का काम कर पाएंगे, न कोई साधना का कार्य कर पाएंगे। यह ईश्वर के द्वारा बार बार आपको संकेत दिया जाता है कि इस दुख से छूटो। और गीता यही प्रतीक है। विषाद का मतलब कि हर व्यक्ति के जीवन में जो है दुख आता है। जो मैंने गीता का सिद्धांत बताया है, उस सिद्धांत को समझिए कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, और दुख से छूटने के लिए ही गीता का निर्माण किया गया है। और गीता में दुख को दिखाया भी गया है अर्जुन को प्रतीक बना करके। अर्जुन को प्रतीक बना करके दिखाया गया है कि विषाद भी होता है। अब इस विषाद को लोग जो है ये कह के निकाल देते हैं, यह कह करके उसे अवॉइड कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं उसकी, कि अरे मैं थोड़ा समस्या में आ गई थी, इस कारण जो है मैं योग नहीं कर पाया, मैं कोई साधना नहीं कर पाया। परंतु ये अज्ञानता है, मूढ़ता इसको कहते हैं। जो व्यक्ति दुख को नहीं समझा वो दुख से निकलेगा कैसे। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जाके पैर न फटे बिवाई ताका जाने पीर पर आई। जिसने दुख को भोगा ही नहीं, वह दुख को कैसे समझेगा। अब इस शब्द में एक गांव के एक आम इंसान, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को कह देता है, परंतु इसे नहीं पता होता है कि ये जो कहावत है, इस कहावत में कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, कितना बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए इस अध्याय का जो नाम जो है विषाद योग पड़ा, क्योंकि विषाद से ही योग का प्रारंभ होता है। और जो जिसके अंदर विषाद नहीं होगा उसको योग कैसे होगा, यह असंभव है। इसलिए विषाद यदि हो तो विषाद से निकलने का रास्ता ढूंढिए और उठा लीजिए गीता को, और उस गीता के माध्यम से पहले अध्याय को पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने से जोड़ने का प्रयास करिए कि क्या जो अर्जुन के साथ घटित हो रहा है, क्या हमारे साथ भी वैसा घटित हो रहा है। क्या जो अर्जुन के साथ घटित हुआ, क्या वो हमारे साथ भी घटित हो रहा है, या अर्जुन हमारे साथ भी घटित होगा। यदि होगा तो हम इससे कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए यदि हमारे पास गीता है तो गीता को उठाइए, या कोई आपके पास कोई विद्वान हो, कोई गुरु हो, कोई आचार्य हो, तो उसके पास जाइए, उसका साथ पकड़िए जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो। उससे इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करिए, तो ही दुख से छूटा जा सकता है। महात्मा बुद्ध जो है दुख से छूटने के लिए 12 वर्षों तक भटकते रहे। दुख को समझना पड़ता है। इसीलिए जो है इस विषाद को कुछ लोग ऊपर ऊपर ले लेते हैं। यदि आप छोटे छोटे भावों को यदि नहीं समझोगे, अर्थ को नहीं समझोगे, तो गीता को समझना बड़ा मुश्किल है। अब जो है हम प्रारंभ करते हैं गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। मैं देखिए, इसमें जो हम अध्याय का प्रारंभ करेंगे वह संस्कृत के श्लोकों के साथ जो है इसके अर्थ को भी बताएंगे और अर्थ के बाद जो है इसकी व्याख्या भी करेंगे, क्योंकि मूल से जोड़ के रखना है। जो यथार्थ है उसको एज ए वैसे ही रखना है जो वास्तव रूप में है, क्योंकि मूल से कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। और हमारा यही सिद्धांत है कि जो यथार्थ है वह लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो है वह लोगों तक होना चाहिए। ठीक है, जो मेरा है वो तो आपको बताऊंगा ही। ठीक, तो पहला जो है श्लोक है, और धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र, सबसे पहले धृतराष्ट्र बोलते हैं
धृतराष्ट्र जो है किससे बोलते हैं? संजय से कहते हैं, क्योंकि संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया था कि महाभारत में जो भी घटना होगी वह घटना जो है देख करके अपने दिव्य दृष्टि से और महाराजा धृतराष्ट्र को जो है आप वैसा ही सुनाते रहना। तो उनके पास एक सहायक था संजय, और संजय जो है महाभारत के दृश्य को देखता है और धृतराष्ट्र के सामने अजय जैसा वहाँ होता है, जो जैसा बोलता है उसको वह सुनाता है। तो धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव कुर्वत किम किम अकुर्वत संजय। तो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र की जो बात आ गई, मैंने कल इसीलिए धर्म की व्याख्या आप लोगों के सामने कर दी थी कि धर्म क्या है, ठीक है ना। धर्म के बारे में इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था कि धर्म है क्या, धर्म किसको कहते हैं। तो शायद आप लोग अच्छी तरह से जान लिए होंगे कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं। तो उसमें धर्म के 10 लक्षण के बारे में हमने बताया था। तो जो लोग नए हैं वो लोग पीछे वाली जो वीडियो है वो ग्रुप में डाला गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, और जो नहीं सुने हैं वो भी सुन लेंगे, उनको दोबारा से फिर रिपीट हम कर देंगे, भेज देंगे, तो उसको सुन लेंगे पहले वाली वीडियो, तो ये बात थोड़ी समझ में आ जाएगी। कुरुक्षेत्र के बारे में हमने कहा था कि कुरुक्षेत्र क्या है, हमारा वह क्षेत्र है जिसमें जीवन में हम कर्म करते हैं, वह क्षेत्र जिसमें हम कर्म करते हैं उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। और धर्म क्षेत्र जो होता है वह क्या है, जिसमें हम अपने जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं उनको बनाए रखते हैं, ठीक है। धर्म क्षेत्र यानी कि जो धर्म का क्षेत्र है और जीवन का जो क्षेत्र है, यानी कि समवेता, यानी कि उसमें जो धर्म क्षेत्र है और जीवन को जीने वाले जो लोग हैं और जो इकट्ठा हुए हैं, समवेता मतलब इकट्ठा जो हुए हैं, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले, तो हम सभी इस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लेकर के ही आए हुए हैं। इस संसार में युद्ध के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसे केवल जी खा करके मरने के लिए थोड़ी हुआ है। इस जीवन में, इस कुरुक्षेत्र में जो है लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए हमारा जन्म हुआ है। मतलब माम का मेरे लोग और पांडु के पुत्र, मेरे तथा पांडु के पुत्र। यहाँ पे स्वार्थ की भावना आ गई। क्या आ गई? यहाँ पे जब मेरा आ गया ना, तो यहाँ पे स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पे मेरा शब्द आ जाता है, जहाँ पे मैं का शब्द आ जाता है, मैं मेरा, वहाँ पे अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे धृतराष्ट्र की जो भाषा है वह मोह से परिपूर्ण है। इतना मोह उनको पकड़ा हुआ है, इतना जकड़ा हुआ है कि वह एक राजा होकर के, एक राष्ट्र का राजा होकर के, उसके मुंह से यह निकलता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यानी कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एकत्रित हुए। तब उन्होंने क्या किया? यानी कि मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं, जो युद्ध की इच्छा से जो कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, वह उन्होंने अभी क्या किया? ऐसा संजय से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे युद्ध हुआ किससे, कैसे, युद्ध क्यों हुआ? तो युद्ध इसलिए हुआ कि वहाँ पे धृतराष्ट्र ने, जो धृतराष्ट्र के लिए जो है सारी प्रजा, सारे लोग जो है उसके अपने ही होते हैं, परंतु धृतराष्ट्र अंधे थे। हम भी, क्या होता है हमारे साथ भी यही होता है। हम हर समय सुबह से लेकर के शाम तक यही कहते हैं कि मैंने काम कर लिया, मेरा खाना, मेरा बच्चा,
मेरा पति, मेरे लोग, मेरे साथ के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे पड़ोस के लोग, हर समय मेरे 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 मेरे। यह क्या है? ये जो मेरे का जो भाव है, यही हमारे जीवन में मोह को उत्पन्न करता है। और जब मोह को उत्पन्न करता है तो हम अंधे हो जाते हैं। अंधे हो जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका हमें आभास नहीं होता है। कभी हम देख नहीं पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो जिस व्यक्ति के अंदर मेरे का भाव उत्पन्न हो जाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर मैं की भावना उत्पन्न हो जाती है, मोह की भावना उत्पन्न हो जाती है, स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे स्वार्थ की भावना धृतराष्ट्र के मन में उत्पन्न हो गई थी। मेरे, जिसने मेरे शब्द का नाम ले लिया, उसके अंदर घोर स्वार्थ खड़ा हो उठता है। वह मोह का एक बहुत बड़ा रूप होता है। मोह के कारण स्वार्थ खड़ा होता है और वह बोल उठता है मेरे। और जब मेरे की भावना आती है तो समझ लेना वह व्यक्ति जीवन में अभी मुक्त होने के काबिल नहीं है। उसके अंदर अभी योग्यता नहीं आई है, अध्यात्म की, धर्म की योग्यता उसके अंदर नहीं आई है। उसके अंदर धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म के लक्षण तो आप लोगों को कल बताए थे ना। धर्म के 10 लक्षण बताए थे आपको कि धर्म के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो जिसके अंदर धर्म के लक्षण ही नहीं पता है तो वो करेगा क्या? जिसके अंदर न धृति है, न क्षमा है, न दम है, न अस्तेय है, न शौच है, न इंद्रिय निग्रह है, न धीय है, न बुद्धि है, न ज्ञान है। ये 2 चीज नहीं है धृतराष्ट्र के पास। क्या क्या? बुद्धि और ज्ञान। धर्म का ये पार्ट है, बुद्धि और ज्ञान। और जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि और ज्ञान और एक और है सत्य, 3 जो है धर्म के तीनों लक्षण धृतराष्ट्र के पास नहीं है क्या? यदि ज्ञान होता धृतराष्ट्र को तो यह युद्ध नहीं होता। या धृतराष्ट्र के पास यदि विद्या होती, मतलब धर्म, विद्या को भी धर्म कहा गया है, सत्य को भी धर्म कहा गया है, और धी मतलब बुद्धि को भी धर्म कहा गया है। इस तरह से यदि धृतराष्ट्र के पास ये बात होती तो वह कभी अपना नहीं कहता कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तुम राजा हो ना, तुम यह कैसे शब्द निकाल सकते हो कि पांडु के पुत्र और राजा के पुत्र, मेरे पुत्र अलग अलग हैं? यानी कि तुम्हारे अंदर स्वार्थ की भावना। ये तो जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो स्वार्थी होता है, वह इस तरह की भाषा बोलता है। एक राजा को नहीं शोभा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा मोह में ग्रसित है, मोह से पूरी तरह से ग्रसित है, इसलिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है। एक एक मर्म को समझिए, और यही चीज हमारे जीवन में होता है। अब इसको अपने जीवन में कैसे कोरिलेट करेंगे हम? हमें यदि धर्म के बारे में पता है, धर्म के लक्षणों के बारे में पता है, तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। ये आएंगे। स्वार्थ की भावना तो जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आएगी। अहंकार की, मेरेपन की जो भावना है, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आएगी। परंतु वहाँ पे जो है वेद व्यास जी कहते हैं कि वहाँ पे आपको बुद्धि से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है, कि इस तरह के शब्द न निकल पाए। आपको भगवान ने धर्म दिया है। धर्म का मतलब बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान से उस जो स्वार्थपन की भावना आ रही है, उसको नष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है आपकी, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो तो आपके अंदर नहीं आएगा। आएगा, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे उम्र में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यह सब हर व्यक्ति के भीतर उठता रहता है। सागर की लहरों की तरह उठता है, गिर जाता है, उठता है, गिर जाता है। परंतु जिसके अंदर धर्म है, धर्म का मतलब कि बुद्धि और ज्ञान। कल इसीलिए मैंने धर्म का लक्षण बताया था 10, ठीक है, कि आप लोगों को गीता में डुबकियां लगाने के लिए जो है एक यंत्र दे दूं कि जिसके सहारे आप समझ पाओगे गीता को। तो जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास जो है ज्ञान नहीं है, वह स्वार्थ में और मोह में फंसेगा। तो धर्म को इसीलिए धर्म क्षेत्र की बात कहा कि धर्म के जो क्षेत्र है ना, कई क्षेत्र हैं, तो धर्म में 2 क्षेत्रों को लेकर चलना है आपको, बुद्धि को और ज्ञान को।
और जो बुद्धि और ज्ञान को लेकर के चलता है वह कभी इस मोह में और स्वार्थ में फंसेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप और हमारे दिन भर में आपके और हमारे मन के भीतर इसी तरह के विचार आते हैं। दिन भर में हम यदि 1000 बार बोलते हैं तो कम से कम जो है 300-400 बार अपने और मेरे तो बोल ही देते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ैन है, ये मेरा बेड है, ये मेरा घर है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी स्कूटी है, तुमने कैसे छू दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामान को छूने की। जब हम किसी वस्तु को में मेरेपन को जोड़ देते हैं तो वहीं पे आसक्ति पैदा हो जाती है। तो हम धर्म को छोड़ देते हैं और उस वस्तु को अपना लेते हैं, इसीलिए हम धार्मिक नहीं हो पाते हैं, हम वस्तुवादी हो जाते हैं। यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण हमको और आपको समझाना चाहते हैं। आगे चलते हैं, एक आध और श्लोक लेते हैं। कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दो श्लोक लेते हैं। तो कहते हैं कि दृष्टवा मतलब देखकर, तू मतलब निसंदेह, पांडवानीकम माने पांडवों की सेना को, व्यूढ़म मतलब व्यूह रचकर खड़ी, और दुर्योधन मतलब दुर्योधन, तदा मतलब तब, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य को, उपसंगम्य मतलब निकट पहुंचकर, राजा दुर्योधन, उस समय राजा दुर्योधन था, वचनम मतलब बात, अब्रवीतम मतलब कहने लगा। इसका तात्पर्य है कि संजय ने कहा, फिर धृतराष्ट्र ने जब पूछा ये बात तो संजय ने कहा कि तब राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचकर खड़ी देखकर द्रोणाचार्य के निकट पहुंचकर उनसे कहने लगा। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि संजय ये कहते हैं धृतराष्ट्र कि जो राजा दुर्योधन है वह पांडवों की सेना को व्यूह रचकर खड़ी देखकर, जो दुर्योधन पहले व्यूह रच देते हैं और व्यूह रचने के बाद जो है पांडवों की सेना को खड़ी देखकर द्रोणाचार्य के निकट जाकर उनसे कहने लगे। कौन? दुर्योधन। क्या कहते हैं कि हे आचार्य द्रोण, पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है, जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद व द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। अब देखिए, दुर्योधन को पांडवों की सेना को देख करके भी जलन हो रहा है यहाँ पे। अब जब जिस व्यक्ति के अंदर मोह जब हो जाता है, स्वार्थ की भावना आ जाती है, जब व्यक्ति अंधा हो जाता है तो वह उसी दृष्टि से देखता है, ईर्ष्या की भावना से हर व्यक्ति को देखने लगता है। तो यहाँ पे भी अर्जुन द्रोणाचार्य के निकट जाता है और कहता है, हे आचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य उस समय दुर्योधन के आचार्य थे, पांडवों के भी आचार्य थे। तो पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को, जो पांडव थे उनकी भी बहुत बड़ी सेना थी, और उस सेना को देखने के लिए द्रोणाचार्य को कहता है कि देखिए, इन पांडवों की सेना को एक बार आप देखिए, और जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य, जिसका इन पांडवों की जो व्यूह रचना है आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। तो अब ये कह रहा है द्रोणाचार्य से कि आपके ही शिष्य द्रुपद है, और द्रुपद के पुत्र जो है धृष्टद्युम्न ने की है पांडवों की सेना की चक्रव्यूह रचना। अपनी तो चक्रव्यूह रचना दुर्योधन देख ही रहा है, परंतु उसको ये भी जलन हो रहा है कि
ये द्रोणाचार्य के जो शिष्य हैं द्रुपद, उनके जो पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, वो क्योंकि धृष्टद्युम्न जो है पांडवों के तरफ से क्या थे, सेनापति थे, ठीक है। तो उनको भी देख करके जलन उत्पन्न हुई। तो इसका तात्पर्य है कि दुर्योधन क्या है, दुर्योधन वह विषय है जो जिसको आसुरी प्रवृत्तियां कहते हैं। तो हमारे भीतर भी इस तरह का दुर्योधन की तरह जो है आसुरी प्रवृत्तियां हैं, और वह आसुरी प्रवृत्तियां यदि हम थोड़ा सा भी ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी एक दिन निर्णय ले लेते हैं कि अब जो है मेरे अंदर जो है जिह्वा एक इंद्रिय है, तो जिह्वा कहती है कि एक दिन स्वाद ले लेते हैं। तो स्वाद लेने की यदि इच्छा को रोक देती है, तो जो जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वह यह कहने लगती है कि अरे उस दिन दुकान पे जलेबी बनी हुई थी तो खा ही लेते तो क्या होता, ठीक है, जलेबी को खा ही लेते तो क्या होता। परंतु वहां पे आपने इंद्रियों के बल से उसको रोक लिया कि नहीं नहीं, जलेबी नहीं खाना है बाहर का, हमें तो लड़ना है इनसे। और आसुरी प्रवृत्तियां आ नहीं पाई उस समय आपके पास, दुर्योधन लड़ नहीं पाया। तो दुर्योधन जो है आसुरी प्रवृत्तियां जो है इंद्रियों को देख करके ईर्ष्या करने लगती हैं कि अरे यह इंद्रियों के पास इतना बल हो गया कि ये इंद्रियां अपने आप को रोक ले रही हैं। तो दुर्योधन क्या है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। और उसके साथ एक ही प्रवृत्ति नहीं आएगी, हजारों तरह की आसुरी प्रवृत्तियां आएंगी, और किस दिशा में कहाँ आपको लेकर के जाएगी, किस तरह का विचार और भाव उत्पन्न कर देगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप बैठे हो यहाँ पे, आप खड़े हो यहाँ पे, आपके मन के भीतर आपके अंदर कौन कौन से विचार खड़े हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप किसी से बात कर रहे हो, मन के भीतर कुछ और चलने लगता है, कुछ अच्छा करने की सोचते हो तो वहाँ पे आसुरी प्रवृत्तियाँ जो हैं कहीं और आपको खींच के लेके चली जाती हैं। जैसे मोबाइल आप लोगों ने उठाया, मोबाइल में आप जो है किसी का मैसेज देखने के लिए उठाया था, परंतु मोबाइल जैसे ही खोला उसमें वीडियो आ गई, फेसबुक खुल गया। तो फेसबुक खोला तो अब फेसबुक में कई सीरीज खुल जाती है, ठीक है। तो फेसबुक में देखा तो कभी डांस इंडिया डांस का आ गया, तो इंडियन आइडल का आ गया, तो कभी न्यूज़ कोई आ गई। तो फिर इस तरह से क्रम बढ़ता रहता, आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ती रहती, एक के बाद एक, दूसरी तीसरी। तो हम जिस काम को देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं उसको नहीं देख पाते हैं, और उसमें जो है जो आसुरी प्रवृत्तियों की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे दुर्योधन जो है युद्ध करने गया था और वहाँ पे जाकर के उसके अंदर जलन पैदा होने लगा कि बताओ, वह आपका शिष्य होकर के और उसके तरफ से वो चक्रव्यूह रचा रहा है। तो हमारे अंदर भी यही होता है कि हमारी इंद्रियां, और देखो जाकर के कहाँ जाकर किस विषय में फंस गई, हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ वो मज़ा ले रही है। फेसबुक देखने लगी, इंस्टाग्राम चेक करने लगी, उसमें जो है कोई गाना आ गया तो उसको सुनने लगी, फिल्मी गाने आ गए। तो इस तरह से हम भटकते हैं दुर्योधन की तरह, ठीक है। तो इस विषय को जो है आज इतना ही रहने देते हैं।